हाय एवरीवन, दिस इज द वीकली एनालिसिस वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अबाउट मेजर करेंसी पेयर एंड कमोडिटीज का एनालिसिस कि अगले हफ्ते क्या क्या होने वाला है, जिसके अंदर गोल्ड, बिटकॉइन और जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जीबीपी यूएसडी को और सबसे पहले देखेंगे कि जीबीपी यूएसडी के अंदर अगले हफ्ते क्या हो सकता है। अगर जीबीपी यूएसडी को हम एनालाइज करें अभी 4 आवर पे जीबीपी यूएसडी right now is going upwards और यहाँ पे market is creating a higher high higher low pattern. As you can see, this is the higher high higher low pattern, and here also the market has created this pattern, but this is a range. Here the whole part is a range and still the market has not broken this range. So what we can do is we can plan a buy trade from here because the market इज कमिंग ऑन अ डिमांड जोन। ये हमारे पास एक डिमांड जोन अवेलेबल है 1 घंटे पे और यहाँ से मार्केट कल पुश ले सकती है। सो इन द कमिंग वीक्स वी कैन सी इन जीबीपी यूएसडी की मार्केट इस लेवल से आके लाइक 1.3100 से आके बाउंस ऊपर की तरफ ले सकती है। सो दैट कैन बी अ गुड ट्रेड दैट वी कैन प्लान इन जीबीपी यूएसडी। दिस इज अ बाय ट्रेड दैट वी कैन प्लान, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स डिस्कस अबाउट गोल्ड। गोल्ड के अंदर अभी क्या चल रहा है? अभी लास्ट हफ्ते गोल्ड के अंदर काफ़ी एक रेंजिंग मार्केट रही है। अगले हफ्ते के अंदर अगर हम देखें डेली पे, सबसे पहले हम गोल्ड को एनालाइज करके देखते हैं कि कैसा मार्केट बिहेव कर रही है। तो हायर हाई हायर लो का डेली पे पैटर्न है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रही है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम का स्ट्रक्चर है। Now, अब यहाँ पे we simply has to find the support and resistance. This is the support एक हमारे पास जो कि previous high था, अब नया हमारे लिए support का काम कर रहा है यहाँ पे, और इसी support पे मार्केट रुकी हुई है एंड यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। काइंड ऑफ मार्केट एक रेंज के अंदर अभी मूव कर रही है। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है एक 1 आवर का लो पॉइंट, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। और मार्केट इस पर्टिकुलर हाई पॉइंट से बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। कमिंग वीक में क्या हो सकता है? तो अगर हम वीकली कैंडल को ही देखें डायरेक्टली, तो यहाँ पे वीकली कैंडल अभी बुलिश ही है, राइट? सारी वीकली कैंडल बुलिश बनी हुई है और ये वीकली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर सकती है? अगर मार्केट नीचे आएगी तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे से लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। मतलब कि ये जो लास्ट लो मार्केट ने बनाया है, यहाँ कहीं से मार्केट इसके नीचे से इस लेवल से मार्केट उठ सकती है ऊपर की तरफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मतलब कि जो लेवल हमारा बनता है वो बनता है 2470 का, जहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ जंप ले सकती है। और अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, लाइक 1 आवर पे ही अगर हम जाके देखें, तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर बेयरिश ही दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखो फॉर्मेशन हो रही थी, जो कि ब्रेक हो चुका है। हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, राइट? ये पैटर्न जो था यहाँ पे, ये अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ है। ओके, यहाँ पे कैन यू सी दैट? एंड ये एक सप्लाई जोन है मार्केट का, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो कमिंग अभी इस पर्टिकुलर वीक में हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ आए एंड फिर यहाँ पे आने के बाद नीचे इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद 2460 के पास आके मार्केट एक ऊपर की तरफ पुश ले। तो कल मंडे को मार्केट अगर हमें यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए एंट्री प्लान करके देगी तो हम वो करेंगे। अगर बाय करना है तो बाय हम यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक मिलने के बाद रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग एंट्री यहाँ बन सकती है। अगर आप सोच रहे हो कल कि मैं यहाँ बाय करूंगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय नहीं बनेगा, वीक बाय होगा वो, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे बाय करने की सोच रहे हो, दैट इज अ वीक बाय, क्योंकि ये जो एक लेवल था ये इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स बायर्स आर वीक एट दिस लेवल। ओके, हम वेट करेंगे कि ये नीचे जाए मार्केट यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मार्केट हमें एक अपवर्ड सिग्नल दे। ओके, एक्सए यूएसडी के अंदर कल हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, और कमिंग डेज के अंदर हमारे पास 2470 का लेवल है, जहां से हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मार्केट को देख सकते हैं, राइट? नाउ बिटकॉइन को एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर लास्ट वीक हमने बाइंग साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे वो बाई साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। तो यहाँ पे हमने 1:2 और 3 का रेशियो निकाला। अब यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही है बार बार ऊपर से, ठीक है। तो ये एक पूरा लेवल था और मार्केट यहाँ से बार बार इसी लेवल पे नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट और नीचे जाएगी इसके अंदर। मैं वेट कर रहा हूँ कि कल मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ पे आने के बाद कोई बाइंग साइड का सिग्नल दे, ठीक है।
क्योंकि अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक है, 1 आवर पे मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रही है, राइट। तो ये लो बनाया है तो अगला हाई बन सकता है, और हाल्विंग भी बिटकॉइन के अंदर हो सकती है, तो हो चुकी है, तो कभी भी बिटकॉइन के अंदर वो मूव आ सकता है जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बिटकॉइन इसके नीचे ब्रेक दे देता है, इस लेवल के नीचे ब्रेक दे देता है, तो हम एक बहुत अच्छा बेयरिश मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, जो मूव हमें यहाँ तक के लिए एंट्री दे सकता है। ठीक है, लास्ट बिटकॉइन जो है 50,000 से जंप होके ऊपर गया है, तो यही एक लेवल है, इसके नीचे जो लेवल है फिर 45,000 का लेवल आएगा। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि बिटकॉइन इतनी जल्दी इतनी नीचे चला जाएगा, अभी यहाँ से एक सपोर्ट बाकी है। तो लेट्स सी कि कल मार्केट, इस हफ्ते में मार्केट यहाँ से हमें एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ओके, अगर हम एक और चीज देखें, फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर हम जाके देखें, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी हमें कमिंग डेज के अंदर देखो बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, नॉन फार्म पेरोल है, एनएफपी है, राइट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है एक मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट देगी। तो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स आने वाली है वो क्रेजी होने वाली है इस पर्टिकुलर वीक में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना। सो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस फॉर दिस कमिंग वीक। अगर आपको इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट एनालाइज करवाना है, सो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल एनालाइज दैट इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।